जिस टाइम उन्होंने तेजाब पिया या जैसे भी हुआ था तो यहाँ हॉस्पिटल में आई है, एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है। चौथे दिन यहाँ से जबरदस्ती लेकर गए उसके घर वाले। भाई इनका क्या कसूर है? बिल्कुल। ये तो इंगे के रहे ना लुंगे के रहे, सबसे ज्यादा जिंदगी तो इनकी। ये है नौशीना जी। और दोनों बच्चे हैं। महीने में कम से कम 8 दिन घूमती थी। हाँ। दुकान पे लोग काम करते रहते। उसका इन्फेक्शन चल रहा था शुरू से ही उसे टीबी की प्रॉब्लम थी। उसका सबूत है आपके पास? हाँ, पुराने कागज हैं, बाकी कागज वो साथ लेकर जाती थी। दोस्तों, मैं अक्सर बेटियों की खबर चलाता हूँ, ज्यादातर पोस्टमार्टम हाउस पर बेटियां रखी रहती हैं। एक और बेटी की मैंने कल खबर चलाई थी जो नौसीना नाम की लड़की है। शादी को 11 साल उसके हो चुके थे, 2 बच्चों की माँ भी थी। उसके परिजनों का आरोप था कि जो उसके ससुराली जन हैं वो दहेज मांग रहे थे और दहेज में कार की डिमांड कर रहे थे, जिसे हम पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने सभी लोगों ने पकड़ के उसको तेजाब पिला दिया और 10 महीने तक वो जिंदगी मौत से जूझती रही, इलाज करवाती रही और उसके बाद में उसकी ज़िंदगी चली गई। ये आरोप नौसीना के भाई ने और उसके पिता वगैरह ने लगाया है। मैं नौसीना की ससुराल में इस वक्त पहुंचा हुआ हूं। दूसरे पक्ष का भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ऐसी मजबूरी होती है कि जिसकी वजह से सभी जो लड़कियां वहां पर मर के पहुंचती हैं, उसके ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो आरोप लगाते हैं कि दहेज मांग रहे थे और दहेज में ऐसा हो गया। चलिए, मैं आज दूसरे पक्ष से भी जानकारी लूँगा। मैं इस वक्त बुलंदशहर के जहांगीराबाद अड्डे पर 40 फुटा रोड पर एक कॉलोनी में मौजूद हूँ और ये नौसीना की ससुराल है। ससुर सामने बैठे हुए हैं और ये शायद जेठ हैं। आप ये जेठ हैं। सासू भी यहीं पर हैं, वो शायद ऊंचा सुनती हैं, जिनसे हमारी बात नहीं हो पाएंगी। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रिजवान। आपकी जो पत्नी है नौसीना की बड़ी बहन है, बताइए। बड़ी बहन है ना? बड़ी बहन है रेशमा। क्या ऐसी वजह हो गई, क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से दहेज मांगना पड़ गया, दहेज में कार मांगनी पड़ गई? दहेज उन्होंने पूरा नहीं दिया था क्या, जिसकी वजह से सभी लोगों ने बता रहे हैं उसके घर वाले के तेजाब पिला दिया था उसको? वो पहली बात तो यहाँ पे रहती नहीं, जो उसे कोई तेजाब पिलाया हुआ यहाँ पे। अच्छा। वो रहती थी दिल्ली अलग। उसके तेजाब पीने से पहले करीबन 20-25 दिन पहले बड़ी वाली लड़ाई यहाँ पे। लड़ने के बाद उसके फुप्पो का लड़का आया, वो उसे रात को समझा गया, फिर सुबह को लड़ाई उठाई, उन्होंने अपने फुप्पो के लड़कों को कॉल करी, फिर बच्चों को छोड़ के यहाँ से चल दी। फिर पापा ने उससे बोला भी, इनको ऐसे तो होती चलती रहे, कहाँ जा रही है? तो उनको चल जा रही है तो मैं बच्चों को तो ले जा, गुस्सा शांत हो जाएगा, आ जाएगी। तो बोली उनको मैं बच्चों को पीहर से लेकर आई हूँ। किसने कहा ये रेशमा ने कहा, बड़ी वाली ने। अच्छा। दोनों बच्चों को छोड़ गए, अपने फुप्पो के लड़के के साथ चली गई। उसके फुप्पो के लड़का भी था और उसकी घरवाली भी थी, वो यहाँ से चले गए। जाने के बाद फिर तीसरे दिन साला आया और एक उसके फुप्पो का लड़का आया, उनको जी लौंडियों को दे दो, तो उसका मन में लगा वो रो रही है बहुत ज्यादा। मैं बोला, मैंने उससे साले से ही मैंने खूबे भी नहीं, उसे मत लेके जा, थोड़ा बहुत ऐसा सुन दो जैसे गुस्से में छोड़ कर गई है, ताकि मेरा घर का घर बन जाए। लेकिन उन्होंने एक भी न मानी। बोला रिजवान भाई दे दो, उस पर सब नालत घेर रही। मैंने अपने साले की बात रखते हुए लौंडिया को दे दी दोनों को। फिर मैं बोला बड़ी लड़की पढ़ती है, तो मैं उसे लेने गया। 4-5 दिन बाद पेपर चल रहे उसके। फिर वहाँ से जब मैं वहाँ पहुँचा, उन्होंने जी ये क्या बात हुई, कैसे अगली बात होगी, इस चक्कर में लड़का ये अब इनके घर की बात है, क्या है क्या नहीं। ठीक है, मैं बोला मैंने अपने लौंडिया के पेपर चल रहे हैं, ये भेज दो। बोले इनको जी से भी ले जाओ रेशमा को। मैं बोला जी नहीं, घर वाली। मैं बोला ये आइए अपनी मर्जी से लड़के, ना तो किसी ने मारा ऐसे। अभी बड़ी वाली की बात चल रही है, जो आपकी वाइफ। जी। तो उनको ना ऐसे किसी ने भगाया, ना मारा, ना कोई इतनी लंबी बात हुई। ये फौरन ही घर छोड़ कर बच्चों को छोड़ कर भग गई, अपने फुप्पो के लड़के के साथ आ गई बैठ के। ना किसी से सलाह, ना किसी से मशवरा, क्या बात है क्या नहीं, गुस्से में आ गई। हमें इस चक्कर में कुछ तेजाब की बात है, तेजाब की बात ये इसके बाद में शुरू हुई है। जब मैं वहाँ से बच्चों को ले आया हूँ, मैं उसे लेकर नहीं आया। मैंने जैसे ही अपनी मर्जी से आई है, ऐसे ही अपनी मर्जी से चला जाएगी, मेरी कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर जब मैं यहाँ से कह आया हूँ, फिर उन्होंने अपनी बहन के पास फोन करा, फिर उसे पट्टी पढ़ाई है कि अब मुझे लेके न जाने की, अपनी मर्जी से जैसे मैं आई हूँ। उनको तो ऐसे ऐसे कर, इनके साथ नाटक कर, तब जाके मेरी खुशामद करेंगे जब लेके आएंगे। फिर उनने चूहे के वारंट ढूंढी पहले वहाँ पे, जहाँ दिल्ली में रहती है वो। अच्छा। हाँ, तो चूहे के वारंट उन्होंने पड़ोसी। कौन कौन रहते थे दिल्ली में उसके पास? दिल्ली में एक लड़का काम करता है यही पड़ोसी। आपके परिवार में से कौन रहता है? मेरे परिवार में रहता है एक तो भाई रहता है हमारा, उसका घर वाला नौसीना का। अच्छा। एक नौसीना रहती है, एक छोटे भाई है, उसकी दुकान अलग रहती है। बाकी जो सास ससुर वगैरह ये सब कोई नहीं रहता, सब यहाँ रहते हैं।
बुआ की सब यही रह रहे बाकी सब यही रहते हैं, सब हो गई कम से कम 8 साल हो गए। हैं। उसने फिर क्या तेजाब उसने पिया था? नहीं, ये तो हमें नहीं पता तेजाब पिया था नहीं पिया था, ये तो लड़की बता रही थी और उन्होंने बताया खुद लोगों ने। जैसे 10 महीने तक आया हूँ, 10 महीने तक वो बीमार रही, उसका इलाज चलता रहा। उसके परिवार वाले कह रहे हैं कि उसकी आवाज तक निकलनी बंद हो गई थी। तो क्या सब ड्रामा? ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस टाइम उन्होंने तेजाब पिया या जैसे भी हुआ था तो यहाँ हॉस्पिटल में आई है, एडमिट हुई है हॉस्पिटल में, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रही है। चौथे दिन यहाँ से जबरदस्ती लेकर गए उसके घर वाले, जो शमशाद है भवन पे। क्या बीमार थी फिर वो? इन्फेक्शन चल रहा था शुरू से ही उसे टीबी की प्रॉब्लम थी। उसका सबूत है आपके पास? हाँ, पुराने कागज हैं, बाकी कागज वो साथ लेकर जाती थी, पर कुछ कागज हमारे पास हैं पुराने। सबूत हैं आपके? जी। जो टीबी की बीमार थी? जी, टीबी की बीमार थी। इतना मतलब कमजोर हो गई वो, जो बेड पे पड़ी हुई है, वो टीबी की वजह से हुई? जी, अच्छा। उसे काफी बीमारी थी, खूब इलाज कराया उसका। 8-7 साल हो गए उसके इलाज कराते उसे दिल्ली में अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में भी। अच्छा, बिटिया है वो? कौन ये है बिटिया? बेटा इधर आना, गुड़िया बेटा आ जाओ, यहाँ बैठो। क्या नाम है आपका? इसरा। इशरा। मम्मा ने क्या किया था? अम्मी ने खुद, जब मेरे अब्बू जमात पे आए, जब अम्मी ने 2-3 जोर से बोलो बेटा। 2 दिन पहले ही कपड़े पैक कर लिए। अच्छा। फिर अब्बू जाए जमात पे से लड़ाई करने लगी अब्बू के साथ। अच्छा, अब्बू से लड़ाई करनी चालू कर दी थी। फिर अम्मी ने बैठक में जाके तेजाब की बोतल लेकर उसके ढक्कन पे छिटा के होठों पे लगाया। बस ढक्कन में भर के फिर होठों पे लगा लिया था? पिया नहीं था? ना, हैं? ये तुम्हें किसने सिखाया है? ये मेरे सामने हो गया। तुम्हारे सामने हुआ था? सिखाया नहीं तुम्हें किसी ने? ना। तुम वहीं पे थे मम्मी के साथ में? हाँ। वो तो कह रहे तुम्हारे मामू वगैरह के उन्होंने पिला दिया था तेजाब? अम्मी ने खुद ने पिया। खुद ने करा था? अच्छा, तो पापा ने मारा था कि मम्मी को? नहीं। मारा नहीं था? यानी पापा जमात में से जब आए थे उससे पहले ही कपड़े वगैरह पैक कर लिए थे? हाँ। अरे मेरा बच्चा, जाओ तुम बैठ जाओ। ये बिटिया है, ज्यादा बच्चे से बात नहीं कर पाएंगे। आप ससुर हैं? जी। आपके ऊपर भी आरोप वो लगा रहे हैं कि आपने काफी जो है प्रताड़ना दी उसको और दहेज की डिमांड कर रहे थे सभी लोग मिलकर, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा समधी बहुत मोहब्बत करता था मुझसे, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, आज भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। एक तो ये कि भाई इन्होंने कोई खबर नहीं मुझ पर कैसी भी कि भाई इन्होंने दूरी बनवा दी बीच में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कोई भी नहीं पहुंचा पोस्टमार्टम हाउस पे? तो वहाँ पे नहीं, पोस्टमार्टम क्या नाम है, एक तो ये है सबसे ज्यादा दुख की बात तो ये चीरा फाड़ी करवा दी, मरी मिराई की दुखती करवा दी उसकी। अभी मैं तो खुद के नाम में, जब सुबह मैंने खबर सुनी कि भाई ऐसे मामला बन गया, ये तो मन के छना हुआ। एक तो तड़पती चली गई वो, दूसरा वहाँ गया तो क्या नाम, इनके लिए भी चलो वहाँ को, मैंने 2-4 जनों को बुलवाया, मैंने भी चलो वहाँ को चल गए। अब इतना सुना नहीं कोई, वो तो यहाँ को ले आए। अब इनकी यहाँ का होगा। अब यहाँ जो देखा तो 3 तूफान मच रहा वहाँ पे। मैंने 2-4 जनों को भेजे भी वहाँ पे, मैंने की भी ऐसी कोई बात ना होनी चाहिए। अब तो देखा तो मैं तूफान मच रहा, मैं इस वजह से गया नहीं भी। मैंने की जो ठीक पुलिस केस के है, बस इसी वजह से। अच्छा, मैं वहाँ न जा सका, भी मेरी तबीयत चली बात तो मुझ पर चला नहीं जाता। अब मैं वहाँ किससे कहूँ कि बीच मुझे वहाँ तक ले चली हूँ, तो भाई राजी रजमी में तो सारी चीज होती है, किसी को भी ले जाओ संग अपने। तो मैं तो एक मजबूर हो गया जो। अच्छा, ये बताइए क्या दहेज में कुछ डिमांड किसी ने? कुछ भी नहीं है, और अधूरे भी कोई बात ऐसी नहीं है। बड़ा कौन कौन लोग दिल्ली में कौन रहते थे? दिल्ली में दोनों मियाँ बीवी रहते थे 8-9 साल से। 8 साल पे पक्के हो गई, कम से कम 7 साल खुशी रहते थे? बहुत हंसी खुशी। बड़े 8वें 10वें दिन तो शॉपिंग पे घूमने जा रही है। उसका कुछ सबूत है? हाँ, सबूत है, पूरी वीडियो है, सारे का नाम है जी, बहुत सारे सबूत। वीडियो है उसका? हाँ हाँ, वीडियो है। वीडियो हमें दिखा दीजिएगा। ये हम दर्शकों को दिखाएंगे एक बार जरूर, हैं? हाँ, दिखा दीजिए। ये है नौशीना और ये दोनों बच्चे हैं। महीने में कम से कम 8 दिन घूमती थी। हाँ। दुकान पे लोग काम करते रहते। हाँ, महीने में कम से कम 8 दिन घुमाता था ये। अच्छा। सब वीडियो है। किसकी नजर लग गई क्या कह रहे हैं? इसमें ना, किसकी नजर लग गई हाँ। हमें तो यही पता है। अच्छा खासा परिवार, कोई वो नहीं, क्या नाम है, ये अपनी बेटियों की तरह मेरी आज भी बेटी है, कोई थोड़ा ये पता ना क्या हो रहा है। ये कह रहे थे कि अगर नौसीना का भाई, आप सीधे बैठिए, आपकी घरवाली को लेकर नहीं जाता या आपकी घरवाली लड़के ऐसे नहीं जाती,
अगर वो बात यहीं खिप जाती किसी तरह से तो ये नौबत आती क्या जी बिल्कुल नहीं आती ये नौबत, है? ये नौबत बिल्कुल नहीं आती। उन्होंने तो ले जाकर जैसे उसके फुप्पो के लड़के के साथ गई थी ऐसे ही ले जाकर के बिठा ली, जबकि उनका फर्ज ये बनता जैसे वो यहाँ से लड़के गई थी ऐसे ही उसे वापसी लेकर आनी थी। बिल्कुल कोई भी बात ही नहीं आती यार। ज्यादातर अगर घर बिगड़ता है बेटी का तो उसमें जो उसके परिजन होते हैं उनकी गलतियां होती हैं, क्योंकि वो लड़ाई को बढ़ावा दे देते हैं। उस वक्त उसके बहुत बड़े हमदर्द बन जाते हैं। बनना चाहिए, परिजनों को हमदर्द बनना चाहिए, मगर गलती देखनी चाहिए सबसे पहले, क्या हमारी बेटी की कोई गलती है? क्योंकि अक्सर जो बेटियां हैं एक बार बस आंसू भर के आंखों में ले आए, परिवार वाले आंसुओं से टूट जाते हैं और फिर पूरा जीवन उनका जो है बिखर जाता है। जिस तरह से एक बेटी मौत के आगोश में चली गई और दूसरी अपने घर पर आज बैठी हुई है। दोनों ही बेटियां इस घर की बहू बनी थी, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था। जो इनका छोटा भाई है वो उसे लेकर दिल्ली में रहता था, दिल्ली में सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। शॉपिंग पर जाना, कपड़े की खरीदारी करना और बच्चों के साथ घूमते हुए की वीडियो भी इसके अंदर है। बताते हैं कि जो इनका भाई है, क्या नाम है? इमरान बेइंतहा प्यार करता था अपनी वाइफ से। जेल में है वो इस टाइम, जेल में है। उसे 3रा महीना चल रहा है। तो ये नौसीना ने बंद करवाया? जी इन्होंने बंद कराया है। एक तो शमशाद खान है, शमशाद खान कहते हैं कि फैसला करवाऊंगा मैं चैन से रहने नहीं दूंगा तुम्हें, क्योंकि ये बड़ी वाली जो रेशमा वो अपने मामा के कहने से चलती है हमेशा। ठीक है, वो 3 महीने हो गए वो सजा काट रहा बेकसूर की। ये देखिए जो बीवी है वो दुनिया से चली गई, अब बच्चे हैं वो यतीम की तरह हो गए। जो पिता है वो जेल में है। पूरे घर पर मुकदमा करवा रखा, 9-10 जनों के नाम है। ठीक है, सबके नाम लिखवा रखे, लौंडे को जो यहाँ रहते भी ना उनके भी नाम लिखवा रखे। जो बड़ी इन्होंने क्या जुल्म करा है बच्चों ने, तो इनका क्या कसूर है? बिल्कुल ये तो इंगे के रे न लुंगे के रे, सबसे ज्यादा जिंदगी पे ये सम्मी से मैंने कहा, मैंने कहा सम्मी तू क्यों हमारा घर बिगड़वाने के चक्कर में लग रहा है? सम्मी बोला उनके नहीं मैं तुम्हारे घर को सुधार के जा रहा हूँ। अच्छा। जब उसे रेशमा को लेके गया अब इनकी जैसे समझा देते, रात को समझागा फिर सुबह को लेगा। अब इनकी बेटा ये क्या कर रही है? मिल मिल के रो रही बच्चों से। इनके मैं आज के बाद के नाम है जी, अरे कहाँ जा रही है बेटा? अच्छा। मैंने कहा बच्चों को भी ले जाए जब जा रही है तो मैं कौन से पियर से लाई? उनकी सही है भैया। तीसरे दिन फिर क्या नाम है जी भेज दिए उन्हें। सम्मी और वही आया मोहसिन कि खालू ऐसी कोई बात ना हो तो वो है। एक महिला जो पोस्टमार्टम पर थी उनकी परिजनों में से थी, शायद कौन थी जो वो कौन थी? ये पता ना कौन है वो, क्या नाम है जी उसकी दादी को जिंदा रखी है कोई, दादी बनने की दादी है कोई, अच्छा वो कोई नहीं थे? पता ना जना कौन है कौन ना है, तो वैसे ही बता रही थी दादी वगैरह। वो शेखों में से थी, ना हमारी जात की ना बिरादर की, ना कोई रिश्तेदार हमारी। अच्छा। हाँ ये वो है जो पैसे पैसे वैसे मिल जाते हैं तो भाषण दे देते हैं अपने। इनका ये काम है लेडीजों का। मुझे ना तो कोई रिश्तेदार। आप क्या चाहते हैं? आप क्या होना मतलब कुछ भी नहीं है हमारे तो दिमाग में आज तक कुछ भी ना है। उनके दिमाग में पता ना जना क्या चल रहा है तो वही जान सके, अल्लाह जाने। हाँ। हमारे दिमाग में कोई बात ना। हम तो सबर से पढ़े, जो उनका दिल चाह वो करते रहो। हाँ। हमें तो ये है कि जिस तरीके से भी चाहेंगे हम तो सबर से पढ़े। जी जिस क्या कहना चाहते हैं? अगर हमें घर बिगाड़ना होता, जैसे वो यहाँ से गई थी अपने फुप्पो के लड़के के साथ, हम तो जब भी एप्लीकेशन दिए थे, जब भी FIR कर देते जी ऐसे निकल गई है। हमें घर बनाना थोड़ा था, हमारे घर की इज्जत थी, हम क्यों रू रू करते चारों तरफ। घर बिगाड़ना नहीं था। घर बिगाड़ना थोड़ा ही था हमें, लेकिन हमें ये पता नहीं था। उसके बाद भी जब इनने ये हरकतबाजी। आज भी अगर आप आज भी चाहते हैं कि घर बन जाए? जी बिल्कुल चाहते हैं। आज भी मतलब कौन चाहेगा अपने घर बिगड़े? ये तो बताओ, सामने आ जाए। कौन चाहेगा अपने घर बिगड़े? ये तो दूसरों को मजा आता है घर बिगड़वाने में। सबने पहले सम्मी ने शुरुआत करी है घर बिगाड़ने की। हाँ। दूसरा ये लड़की सम्मी है, क्या नाम है जी इसकी फुप्पो का लड़का। अच्छा। हाँ उनने ही रिपोर्ट कराई है शमशाद को लेके। शमशाद जो है भवन पे रहता है, उसके मामू है लड़की का, इसका बहू का मामू है शमशाद। उसे ब्याह में पूछना है। अभी भी बेटे का घर बसा रहे आप चाहते हैं? क्यों नहीं, कौन ना चाहेगा? ये तो बताओ। बस आपको बच्चे हैं? हाँ 2 लड़की हैं। दो लड़की हैं। एक लड़की तो साला ले गया था। हाँ। अगर मुझे ऐसी पता होती कि ऐसे मुकदमा डालेंगे, झूठा केस लगाएंगे, तो मैं लड़की के दे तक यहाँ से। चलिए ये दूसरा पक्ष है जो आपने सुना। ये सब बात सुनने के बाद में एक बार बताइएगा जरूर, क्या परिजनों की कोई गलती होती है कि नहीं होती अपनी बेटी को बढ़ावा देने में या उसका घर बिगाड़ने में?
फिलहाल जो नौसीना है वो इस दुनिया से जा चुकी है, क्या कुछ और कहना चाहते हो? मैंने कई बार अपनी सास से भी कहा, जैसे कैंसर हो जाती है, मैंने थोड़ा सा इसे समझाता करो, समझाता तो हमारी सास के भी यही बोलते हैं हमेशा कि लोगों को मेरी लड़कियों को मेरे पास छोड़ दो और अपनी लड़कियों को अपने पास रख लो। हाँ। कभी भी उन्होंने ये नहीं समझाया कि मेरा घर बन जाए, वह हमेशा मुझसे यही बोला कि मेरी लड़कियों को मेरे पास भेज दो और अपनी लड़कियों को अपने पास रख लो। एक बार नहीं, मैंने कभी 10 बार कही होगी। यानी कहीं ना कहीं परिवार वालों की गलती रही है। जी, मैंने कही कि मैं अपनी लड़की मेरे समझी ना आज तक कभी भी ये न चाहा कि कोई विवाद हो, कैसा भी विवाद हो, आज तक, आज भी वो आज भी इस मुकाम पे किसी का कोई विवाद ना हो, मजबूर कर दिया मेरे समझी को। चलिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा उन बेटियों के परिजनों से, ज़्यादातर जिनके साथ में ऐसा होता है, कि सबसे पहले गलती ढूंढनी चाहिए। गलती आखिर है किसकी? अगर अपनी बेटी की गलती है तो उसका घर बिगाड़े ना, उसको बढ़ावा ना दें, वरना देख लीजिए अंजाम बच्चों का किस तरह का हो रखा है फिलहाल।